अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयद शाज़ेब। ख़वातीन व हज़रात, आज जो अफ़साना मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो सादत हसन मंटो साहब का है और उसका उन्वान है औरत ज़ात। मेरी गुजारिश है कि ये एक ख़ास उम्र के लोगों को समझ आएगी। उससे जो कम उम्र के लोग हैं या जिनके जहन अभी कच्चे हैं, शायद उन्हें ये फ़ोहश मालूम हो। इसलिए जिसको समझ ना आए वो इग्नोर कर दे और जिसे समझ आए वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करे। अफसाना शुरू करते हैं। महाराजा से रेस कोर्स पर अशोक की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए। महाराजा को रेस के घोड़े पालने का शौक ही नहीं बल्कि खप्त भी था। उसके अस्तबल में अच्छी से अच्छी नस्ल का घोड़ा था और महल में, जिसके गुंबद रेस कोर्स से साफ दिखाई देते थे, तरह तरह के अजायब मौजूद थे। अशोक जब पहली बार महल गया तो महाराजा ने कई घंटे सर्फ करके उसको अपने नवादिर दिखाए। ये चीज़ें जमा करने में महाराजा को सारी दुनिया का दौरा करना पड़ा था और हर मुल्क का कोना कोना छानना पड़ा था। अशोक बहुत मुतासिर हुआ, चुनांचे उसने नौजवान महाराजा के ज़ौक़ इंतखाब की खूब दाद दी। एक दिन अशोक घोड़ों के टिप लेने के लिए महाराजा के पास गया। वो डाक रूम में फ़िल्म देख रहा था। उसने अशोक को भी वहीं बुलवा लिया। जब प्रोजेक्टर चला तो पिछली रेस पूरी की पूरी पर्दे से दौड़ गई। महाराजा का घोड़ा इस रेस में पहले नंबर पर आया था। इस फिल्म के बाद महाराजा ने अशोक की फरमाइश पर और कई फिल्म दिखाए। स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, होनोलुलु, हवाई, वादी कश्मीर। अशोक बहुत महजूज हुआ। ये फिल्म कुदरती रंगों में थे। अशोक के पास भी एक अपना प्रोजेक्टर और एक कैमरा था, मगर इसके पास फिल्मों का इतना ज़ख़ीरा नहीं था। दरअसल उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि अपना ये शौक़ जी भर के पूरा कर सके। महाराजा जब कुछ फिल्म दिखा चुका तो उसने कैमरे में रोशनी की और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अशोक की रान पर धप्पा मारकर कहा, और सुनाओ दोस्त। अशोक ने सिगरेट सुलगाया। मज़ा आ गया फिल्म देखकर? और दिखाऊं? नहीं नहीं, और नहीं। नहीं भाई, एक ज़रूर देखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ये कहकर महाराजा ने एक संदूकचा खोलकर एक रील निकाली और प्रोजेक्टर पर चढ़ा दी। ज़रा इत्मीनान से देखना। अशोक ने पूछा, क्या मतलब? महाराजा ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मतलब ये कि हर चीज़ गौर से देखना। ये कहकर उसने प्रोजेक्टर का स्विच दबा दिया। पर्दे पर चंद लम्हात सिर्फ सफ़ेद रोशनी थरथराती रही। फिर एकदम तस्वीरें शुरू हो गई। एक अलफ नंगी औरत सोफे पर लेटी थी। दूसरी सिंघार मेज़ के पास खड़ी अपने बाल संवार रही थी। अशोक कुछ देर खामोश बैठा, देखता रहा। इसके बाद एकदम इसके हलक से अजीब व गरीब आवाज़ निकली। महाराजा ने हंसकर इससे पूछा, क्या हुआ? अशोक के हलक से आवाज़ फंस फंस कर बाहर निकली, बंद करो यार, बंद करो। क्या बंद करूं? अशोक उठने लगा। महाराजा ने उसे पकड़कर बिठा लिया। ये फिल्म तुम्हें पूरे का पूरा देखना होगा। फिल्म चलता रहा। पर्दे पर बरहनगी मुंह खोले नाचती रही। मर्द और औरत का जिनसी रिश्ता मादरजाद और यानी के साथ थिरकता रहा। अशोक ने सारा वक्त बेचैनी के साथ काटा। जब फिल्म बंद हुआ और पर्दे पर सिर्फ सफ़ेद रोशनी थी तो अशोक को ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ उसने देखा था प्रोजेक्टर की बजाय उसकी आंखें फेंक रही हैं। महाराजा ने कमरे की लाइट ऑन की और अशोक की तरफ देखा और एक ज़ोरदार कहका लगाया। क्या हो गया? अशोक कुछ सुकड़ सा गया। एकदम रोशनी के बायस उसकी आंखें भींची हुई थी। माथे पर पसीने के मोटे मोटे कतरे थे। महाराजा ने ज़ोर से इसकी रान पर थप्पा मारा और इस कदर बेतहाशा हंसा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। अशोक सोफे पर से उठा, रुमाल निकाल कर अपने माथे का पसीना पोंछा। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, मज़ा नहीं आया। अशोक का हलक सूखा हुआ था। थूक निगल कर उसने कहा, कहाँ से लाई ये फिल्म? महाराजा ने सोफे पर लेटते हुए जवाब दिया, पेरिस से। अशोक ने सर को झटका सा दिया। कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? ये लोग, मेरा मतलब है कैमरे के सामने ये लोग कैसे? यही तो कमाल है कि नहीं? है तो सही। ये कहकर अशोक ने रुमाल से अपनी आंखें साफ की। सारी तस्वीरें मेरी आंखों में फंस गई। महाराजा उठा। मैंने एक दफ़ा चंद लेडीज़ को भी ये फिल्म दिखाई। अशोक चिल्लाया, लेडीज़ को? हाँ हाँ, बड़े मज़े ले लेकर देखा उन्होंने। गलत, बिल्कुल गलत। महाराजा ने बड़ी संजीदगी से कहा, सच कहता हूँ, एक दफ़ा देखकर दूसरी दफ़ा फिर देखा। भींचती, चिल्लाती और हंसती रही। अशोक ने अपने सर को झटका सा दिया। हद हो गई भाई, मैं तो समझता था वो बेहोश हो गई होंगी। मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन उन्होंने खूब लुत्फ़ उठाया।
अशोक ने पूछा, क्या यूरोपियन थी? महाराजा ने कहा, नहीं भाई, अपने देश की। मुझसे कई बार ये फिल्म प्रोजेक्टर मांग कर ले गई हैं, मालूम नहीं कितनी सहेलियों को दिखाया होगा। मैंने कहा। अशोक कुछ कहते कहते रुक सा गया। क्या एक दो रोज़ के लिए ये फिल्म मुझे दोगे? हाँ हाँ, ले जाओ, ये कहकर महाराजा ने अशोक की पसलियों में ठूंगा मारा। साले, किसको दिखाएगा? दोस्तों को दिखा, जिसको तेरी मर्जी है। ये कहकर महाराजा ने प्रोजेक्टर से फिल्म का स्पॉल निकाला, उसको दूसरे स्पॉल पर चढ़ा दिया और डब्बा अशोक के हवाले कर दिया। ले पकड़, ऐश कर। अशोक ने डब्बा हाथ में लिया तो इसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। घोड़ों के टिप लेना भूल गया और चंद मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद चला गया। घर से प्रोजेक्टर ले जाकर उसने कई दोस्तों को ये फिल्म दिखाया। तकरीबन सब के लिए इंसानियत की उरियानी बिल्कुल नई चीज़ थी। अशोक ने हर एक का रद्द अमल नोट किया। बाज़ ने खफीफ सी घबराहट और फिल्म का एक एक इंच गौर से देखा। बाज़ ने थोड़ा सा देखकर आंखें बंद कर ली। बाज़ आंखें खुली रखने के बावजूद फिल्म को तमाम कमाल तौर पर न देख सके। एक बर्दाश्त न कर सका और दूसरा उठकर चला गया। 3-4 रोज़ के बाद अशोक को फिल्म लौटाने का ख्याल आया तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी बीवी को दिखाऊं। चुनांचे वो प्रोजेक्टर अपने घर ले गया। रात हुई तो उसने अपनी बीवी को बुलाया, दरवाज़ा बंद किया, प्रोजेक्टर का कनेक्शन वगैरह ठीक किया, फिल्म निकाला और उसको फिट किया, कमरे की बत्ती बुझाई और फिल्म चला दी। पर्दे पर चंद लम्हात सफ़ेद रोशनी थरथराई, फिर तस्वीरें शुरू हुई। अशोक की बीवी ज़ोर से चीखी, तड़पी और उछली। उसके मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकली। अशोक ने इसे पकड़कर बिठाना चाहा तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और चीखना शुरू कर दिया। बंद करो, बंद करो। अशोक ने हंसकर कहा, अरे भाई देख लो, शर्माती क्यों हो? नहीं नहीं, ये कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाकर भागना चाहा। अशोक ने उसको ज़ोर से पकड़ा। वो हाथ जो उसकी आंखों पर था एक तरफ खींचा। इस खींचातानी में दफातन अशोक की बीवी ने रोना शुरू कर दिया। अशोक के ब्रेक से लग गए। उसने महज तफरी की खातिर अपनी बीवी को फिल्म दिखाना था। रोती और बड़बड़ाती इसकी बीवी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। अशोक चंद लम्हात के लिए बिल्कुल खाली जहन बैठा रहा, नंगी तस्वीरें देखता रहा जो हैवानी हरकत में मशगूल थीं। फिर एकदम उसने मामले की नज़ाकत को महसूस किया। उसे एहसास हुआ, उसे खजालत के समंदर में उस एहसास ने गर्क कर दिया। उसने सोचा, मुझसे ये कैसी नाजेबा हरकत सरजद हुई, लेकिन हैरत है कि मुझे इसका ख्याल क्यों ना आया। दोस्तों को दिखाया था, ठीक था, घर में और किसी को नहीं, अपनी बीवी को। इसके माथे पर पसीना आ गया। फिल्म चल रहा था। मादरजार बरहनगी मुख्तलिफ आसन इख्तियार करते दौड़ती रही थी। अशोक ने उठकर स्विच ऑफ किया। पर्दे पर सब कुछ बुझ गया, मगर उसने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। इसका दिलो दिमाग शर्मसारी में डूबा हुआ था। ये एहसास उसको चुभ रहा था कि उससे ये एक नहायत ही नाजेबा, नहायत ही वाहियात हरकत सरजद हुई थी। उसने यहाँ तक सोचा कि वो कैसे अपनी बीवी से आंखें मिला सकेगा। कमरे में घुप अंधेरा था। एक सिगरेट सुलगाकर उसने एहसास निदामत को मुख्तलिफ ख्यालों के ज़रिए दूर करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुआ। थोड़ी देर दिमाग में इधर उधर हाथ मारता रहा। जब चारों तरफ से सरजनिश हुई तो उसने जिच बिच होकर एक अजीब सी ख्वाहिश इसके दिल में पैदा हुई कि जिस तरह कमरे में अंधेरा है, इसी तरह इसके दिमाग पर भी अंधेरा छा जाए। बार बार इसे ये चीज़ सता रही थी, ऐसी वाहियात हरकत, और मुझे ख्याल तक ना आया। फिर वो सोचता, बात अगर सास तक पहुंच गई तो सालियों को पता चल गया, मेरे मुताल्लिक क्या राय कायम करेंगे ये लोग कि ऐसे गिरे हुए अखलाक का आदमी निकला, ऐसी गंदी जहनीत की अपनी बीवी को। तंग आकर अशोक ने सिगरेट सुलगाया। वो नंगी तस्वीरें जो वो कई बार देख चुका था उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसके अकब में इसे अपनी बीवी का चेहरा नजर आता, हैरान और परेशान, जिसने ज़िंदगी में पहली बार अफूनत का इतना बड़ा ढेर देखा हो। सर झटक कर अशोक उठा और कमरे में टहलने लगा, मगर इसे फिर भी इसका इज़्तिराब दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद वो दबे पाँव कमरे से बाहर निकला। साथ वाले कमरे में झांक कर उसने देखा इसकी बीवी मुंह सर लपेट कर लेटी हुई थी। काफ़ी देर खड़ा रहा कि अंदर जाकर मुनासिब और मौजू अल्फाज में इससे माफ़ी मांगे, मगर खुद में इतनी जुर्रत पैदा न कर सका। दबे पाँव लौटा और अंधेरे कमरे में सोफे पर लेट गया। देर तक जागता रहा, आखिर सो गया। सुबह सवेरे उठा, रात का वाक़या उसके जहन में ताज़ा हो गया। अशोक ने अपनी बीवी से मिलना मुनासिब न समझा और नाश्ता किए बगैर काम पर निकल गया। ऑफिस में उसने दिल लगाकर कोई काम न किया। ये एहसास उसके दिलो दिमाग के साथ चिपक कर रह गया था। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक न आया। कई बार इसने घर बीवी को टेलीफोन करने का इरादा किया, मगर हर बार नंबर के आधे हिंद से घुमा कर रिसीवर रख देता।
दोपहर को घर से जब इसका खाना आया तो इसने नौकर से पूछा, मेम साहब ने खाना खा लिया? नौकर ने जवाब दिया, जी नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। कहाँ? मालूम नहीं साहब। कब गए थे? 11 बजे। अशोक का दिल धड़कने लगा। भूख गायब हो गई। 2-4 नवाले खाए और हाथ उठा लिया। इसके दिमाग में हलचल मच गई। तरह तरह के ख्यालात पैदा होने लगे। 11 बजे अभी तक लौटी नहीं, कहाँ गई? माँ के पास? क्या वो इसे सब कुछ बता देगी? ज़रूर बताएगी। माँ से बेटी सब कुछ कह सकती है। हो सकता है बहनों के पास गई हो। सुनेगी तो क्या कहेंगी? दोनों मेरी कितनी इज्जत करती थी, जाने बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ऐसी वाहियात हरकत और मुझे ख्याल तक ना आया। अशोक ऑफिस से बाहर निकल गया। मोटर ली और इधर उधर आवारा चक्कर लगाता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने मोटर का रुख घर की तरफ फेर दिया। देखा जाएगा जो कुछ हुआ। घर पहुंचा तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब लिफ्ट एक धचके के साथ ऊपर उठी तो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। कुछ देर सोचकर इसने दरवाज़ा खोला। अपने फ्लैट के पास पहुंचा तो इसके कदम रुक से गए। इसने सोचा कि लौट जाए, मगर फ्लैट का दरवाज़ा खुला तो इसका नौकर बीड़ी पीने के लिए बाहर निकला। अशोक को देखकर इसने बीड़ी हाथ में छुपाई और सलाम किया। अशोक को अंदर दाखिल होता हुआ देखा। अशोक को अंदर दाखिल होना पड़ा। नौकर पीछे पीछे आ रहा था। अशोक ने पलट कर इससे पूछा, मेम साहब कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, अंदर कमरे में। और कौन है? उनकी बहनें साहब, कोलाबे वाले साहब की मेम साहब और 2 पारसी भाइयाँ। ये सुनकर अशोक बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। उसने धक्का दिया। अंदर से अशोक की बीवी की पतली मगर तेज़ आवाज़ आई, कौन है? नौकर बोला, साहब। अंदर कमरे में एकदम गड़बड़ शुरू हो गई। चीखें बुलंद हुई। दरवाज़ों की चिटकियाँ खुलने की आवाज़ आई। खटखट फटफट हुई। अशोक कॉरिडोर से होता हुआ पिछले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि प्रोजेक्टर चल रहा है और पर्दे पर दिन की रोशनी में धुंधली धुंधली इंसानी शक्लें एक नफ़रत अंगेज़ मकान की यक आहंगी के साथ हैवानी हरकत में मशगूल हैं। अशोक एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया और उसके मुंह से निकला, औरत ज़ात, और वो बेतहाशा हंसने लगा।